दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोनों चैनलों पर। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम ने दूसरों के धर्म स्थलों को ही क्यों तोड़ा और उस पर ही मस्जिदें क्यों बनाई? क्योंकि पहले तो आबादी भी कम थी, एरिया बहुत ज़्यादा था, तो सिर्फ दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिदें क्यों बनाई। आज हम चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे स्पेन। स्पेन में 400 मंदिरों को चर्चों को जब ऑटोमन साम्राज्य ने अटैक किया, 400 चर्चों को उसने मस्जिद में बदल दिया। क्योंकि जो इस्लाम फैलाया गया था वो सारे बर्बरिक लोग थे, लुटेरे थे। ये लुटेरों का गैंग था जिसने इस्लाम फैलाया। ये काफिले लूटते थे। मोहम्मद साहब भी स्वयं काफिले लूटे। तबूक की लड़ाई में वो 800 मील गए मदीना से उत्तर की तरफ कि चलो वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियां आपको मिलेंगी, उनकी लूट करके लाते हैं। और उन्होंने ये किया। तो फिर इन्होंने अपनी अलग से क्यों कला डेवलप नहीं की, आर्किटेक्ट डेवलप नहीं किया? उसकी वजह यह है कि जो इनका कोई आर्किटेक्चर ही नहीं था, इनकी कोई कला ही नहीं थी। इनका कोई आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बनाने की विधि, आर्किटेक्ट नहीं था। इनकी कोई कला नहीं थी, कोई भित्ति चित्र इनके पास नहीं थे, क्योंकि इनके पास दिमाग ही नहीं था। इनका दिमाग तो लूटने और खसोटने का दिमाग था। भारत पर हम बाद में आएंगे, किस तरह इतिहासकारों ने बेड़ा गर्क किया है और किस तरह महिमा मंडित किया इस्लाम को, इस पे चर्चा होगी। लेकिन पहले हम स्पेन में चलते हैं। तो स्पेन में चर्चों के क्रॉस को तोड़कर उस पर गोल मस्जिद बना दी गई। अब ये कहते हैं मस्जिद भी की कलाकृति भी तो कहीं से आई होगी। भाई, जो मक्का था वो बहुदेववादियों का था, जहाँ ये हाजी हज करने जाते हैं। ये भी मुसलमानों का नहीं था। मोहम्मद ने इस मक्का को यहूदियों और बहुदेववादियों से छीना था, जहाँ मूर्ति पूजा होती थी। और मूर्ति पूजा में 360 मूर्तियां थीं, जिसमें कि जो इनकी प्रमुख प्रमुख देवियां थीं, 3 ट्रायो, अल-लात, अल-मन्नात और अल-उज़्ज़ा नाम की देवी थी। तो मोहम्मद ने सारी मूर्तियां तोड़ दी और आर्किटेक्चर इनको मिल ही गया, क्योंकि यहूदी बहुदेववादियों ने मक्का बनाया था। उसी आर्किटेक्चर को, मक्के के गोल गुम्बद को ये हर जगह स्थापित करते चले गए। यानी कि आर्किटेक्चर में मुगलों का कोई योगदान नहीं, इस्लाम का कोई योगदान नहीं है। तो वहाँ इन्होंने इस तरह चर्च बदल दिए। इसी तरह आप देखिए, ईरान में जितने भी पारसी थे, उन पारसियों के जो फायर टेम्पल थे, जो वर्शिप टेम्पल थे, उनको भी इन्होंने अपनी मस्जिदों में बदल दिया। सिर्फ ऊपर ये गुंबद बनाते थे, किबला रख देते थे और वो मस्जिद हो जाती थी। क्योंकि पता है कि जब भी कोई छत डलेगी तो 4 दीवारों पर तो होएगी, तो उसमें तो ऐसी कोई आर्किटेक्चर की बात नहीं है। और छत इसलिए डाली जाती है कि बारिश से, धूप से और अन्य जो नेशनल कम्युनिटी हैं, जैसे बर्फबारी कहीं ठंड में होती है, कहीं रेगिस्तान में धूल चलती है अरब में गर्मियों में, उसके बचाव के लिए छत डालते थे और दरवाजे बना देते थे। और मस्जिद का जो गोलनुमा गुंबद था वो इन्होंने काबा से चोरी किया, क्योंकि मक्का का काबा भी मुसलमानों का नहीं था। तो इस तरह ईरान के सारे पारसियों के, जो कि आज भारत में रतन टाटा हैं, सोली स्वराब जी हैं, नाना पालकीवाला, पीलू मोदी जो कि एक राजनीतिक सांसद थे, और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईरान में पारसियों पर इतना जुल्म ढाया, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया। ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। ये अरब, ये जो इस्लामिक फॉलोवर्स हैं, मैं सारे अरबियों की बात नहीं करता, क्योंकि उस समय जो मोहम्मद का जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, वो अरबियों से हुई। और वो अरबी जो मोहम्मद की इन बातों का विरोध करते थे कि ये लुटेरा आदमी कैसे पैगंबर बन गया। ये काफिले लूटने वाले आदमी को पैगंबर का दर्जा किसने दे दिया, इसका भी कोई पुष्टि नहीं है। ये सेल्फ स्टाइल पैगंबर बन गए और उसके बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूटने लगे।
तो इनको कोई आर्किटेक्टर की तो समझ ही नहीं थी, आर्किटेक्ट की कोई समझ नहीं थी, न कलाकृति की समझ थी। इनको लगा कि भाई जो बहुदेववादी मूर्ति पूजा करते हैं तो इनके स्थलों को तोड़ दो, जिससे इसकी इनकी संस्कृति का विनाश हो जाए। और इसलिए उन्होंने काबा में मोहम्मद ने सारी 360 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। और ये इनकी किताबों में लिखा है, ये इनकी हदीसों में लिखा है। और मूर्ति पूजकों को कह दिया गया मस्जिद की ओर ना आए, मस्जिद हराम की ओर ना आए। इसी तरह अलक्सा भी कोई मस्जिद नहीं थी, क्योंकि यहूदी धर्म तो इस्लाम से बहुत पुराना है। अलक्सा को भी ज़बरदस्ती इन्होंने उसको मस्जिद में बदल दिया। और ये मस्जिद में कब बदला? जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ा झूठ ये पकड़ा गया कि मोहम्मद साहब जो अल्लाह से मिलने गए थे, जिसको कि मेराज की यात्रा बोलते हैं, वो बुर्राक नाम के घोड़े पर उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। लेकिन अल अक्सा मस्जिद तो बनी नहीं थी। तो मोहम्मद के मरने के बाद वो मस्जिद बनना शुरू हुई उस्मान के ज़माने में, तो नमाज कैसे पढ़ ली? तो इस तरह झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जाते रहे और ये मौलाना इन झूठों को छिपाते रहे। आज तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज के युग में इस झूठ को छुपाया नहीं जा सकता। सारी हदीसें sunnah.com पर हैं, सारी कुरान की आयतें sunnah.com पर हैं, तो इनको छिपाया नहीं जा सकता। अब आप सोचते हो 10-20 साल से ही एक्स मुस्लिम की बाढ़ क्यों आई है? देखिए, एक्स मुस्लिम तो जगह जगह होते रहे हैं। एक ईरान के लेखक हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, अली है क्या है, जिन्होंने लिखा अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है, इसमें भी अदरक के पंजे पे भी डाला है और काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैनल पर भी डाला है। उनका नाम था अली, उनका लास्ट नेम है, और खैर अभी नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने किताब जो लिखी है अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद लिखा, उसमें मोहम्मद की सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया गया। तो आज ईरान में जो शिया मुस्लिम है उसमें सिर्फ 32% लोग हैं जो इस्लाम को मान रहे हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। जो सच्चाई जान रहा है वो इस्लाम छोड़ देता है। कुछ चंद गिने चुने लोग जिनकी रोजी रोटियां चल रही हैं, जैसे यासिर अल वाजिदी है, गमादी है और मिर्जा इंजीनियर है। इस तरह के लोग शुगर कोटेड इस्लाम को ला रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं। और वो मौलाना कैसा जो झूठ ना बोले, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर ये इस्लाम को नहीं बचा सकते। इसलिए झूठी झूठी आयतें बता रहे हैं लोगों को, झूठे झूठे अनुवाद बता रहे हैं। ये कहते हैं कि इस्लाम में तो किसी का कत्ल भी पूरी दुनिया का कत्ल है। ये 5:32 अलमादा की आयत है, इसमें पूरी दुनिया का कत्ल, इंसान का कत्ल। इंसान किसको माना गया कुरान में? इंसान सिर्फ मुसलमानों को माना गया, जो अल्लाह को मानता हो, जो कुरान पढ़ता हो, जो मोहम्मद को मानता हो, उसको मुसलमान माना है। और एक मुसलमान का कत्ल पूरी दुनिया का है, तो वहाँ मुस्लिम के लिए है चीज़। लेकिन उससे अगली आयत 5:33 जो अल-माइदा की, उससे अगली आयत कहती है काफिरों को उनके घर से निकाल दो, उनको वहाँ से भगा दो, उनके जगह कब्जा कर लो, उनके हाथ पैर काट दो और देश निकाला दे दो और उनको कत्ल कर दो। तो जब काफिरों को इंसान ही नहीं माना जाता, तो फिर एक इंसान का कत्ल वो मुसलमानों के लिए आया है सिर्फ। ये इतना झूठ बोलते हैं मौलाना और पाखंड फैलाते हैं कि आज इनकी धज्जियां उड़ रही हैं। 5:32 में कहा है कि किसी का भी कत्ल पूरी दुनिया का इंसानियत का कत्ल है, लेकिन अगली आयत में कहा काफिरों को कत्ल करो, तो काफिरों के लिए कोई रहम नहीं है। तो हम आ रहे थे, फिर इसी तरह इन्होंने ईरान में सारे फायर टेम्पल्स तोड़ दिए, यहूदियों के सिनेगोग तोड़ दिए, क्योंकि यहूदी ही, मोहम्मद का कुरैश कबीला भी एक यहूदी कबीला था और सारे यहूदियों का बहुमत था अरब में। जहाँ ये अरब है, सऊदी अरब है, मक्का है, तो ये सारे इन्होंने इस तरह तोड़ दिए, इसलिए इनका कोई आर्किटेक्ट डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह अब सोचते हो कि अरब में तो अभी भी इतनी खाली जगह पड़ी है, तो इन्होंने अपनी नई मस्जिदें क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ना तो इनको इतना टाइम था, ना इनके पास इतनी बुद्धि थी कि अपना आर्किटेक्ट डेवलप कर सकें। अब ये बताइए, ये जो इस्लाम उदय हुआ वहाँ अरब में गरीबी थी, लोग सीधे साधे थे, उनको एक उग्रवादी संगठन ने इनको उग्रवादी बनाया और लोगों को कत्ल करने लगे काफिरों के नाम पर। वो अल्लाह एक ऐसी आयत नहीं भेज सका कि भाई अरबियों आप भूखे मत रहो, भले ऊपर रेगिस्तान है, नीचे तेल का अकूत भंडार है। उस तेल को भी एक काफिर यहूदी ने, जो पश्चिम से आया था, उसको खोजा। तो इनके अल्लाह के नाम पर जितना मिसगाइड मोहम्मद ने अरबी लोगों को किया,
उतना मिसगाइड किसी ने नहीं किया। इसलिए आज लोगों की समझ में आ रही है कि ये मिसकॉन्सेप्शन जिसकी वजह से हम लोगों से नफरत कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे भी अगर कोई धर्म, कोई कल्ट, कोई संप्रदाय ये कहता है कि सारे गैर मुस्लिम नफ गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे उनको कत्ल कर देना चाहिए, उनके धर्म स्थलों को तोड़ देना चाहिए, तो इसीलिए ये धर्म स्थल तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। वरना तो बहुत सारी जमीन पड़ी थी अरब में। अलग क्यों नहीं बनाया? प्रश्न ये उठता है इन्होंने अलग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनको ना आर्किटेक्चर का ज्ञान था। ये महज एक लुटेरा और बार्बिक कल्ट और आइडियोलॉजी थी जिसको सिर्फ लूटने में और दूसरों के घर को अपने कब्जा करने का इनका इंटरेस्ट था, क्योंकि इस तरह की आइडियोलॉजी थी। और इस्लाम में लूटपाट को, जब काफिरों से लूटपाट होती है अगर मुस्लिमों से, उसको बुरा नहीं माना जाता, उसको इस्लाम अलाउ करता है। और उस लूट में औरतें भी शामिल हैं, यानी कि औरतों को भी आप लूट सकते हो। तो जब इस तरह की आइडियोलॉजी विकसित होगी तो ये क्यों भला बुरा मानेंगे। अब आ जाते हैं इंडिया, जिसमें अफगानिस्तान से लेके म्यांमार, ये सब श्रीलंका का इलाका था। श्रीलंका में तो ज़्यादा ये सर्वाइव कर नहीं पाया इस्लाम, लेकिन जो मेन कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एक हिस्सा था जो समुद्र के 3 तरफ से घिरा हुआ था और लगातार ज़मीन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि भारत में ही इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो यहाँ भी इन्होंने, जब तो आबादी कम थी, देश की जनसंख्या कम थी और एरिया भी बहुत ज़्यादा था, तो मंदिरों को क्यों तोड़ा? क्योंकि इस्लाम में ये शिक्षा है, ये सुन्नत है, अगर आप काफिरों के मंदिरों को तोड़ोगे तो तुम जहन्नुम में नहीं जाओगे बल्कि जन्नत में जाओगे, यानी स्वर्ग में जाओगे। तो ये झूठी जो स्वर्ग की आइडियोलॉजी थी, जहन्नुम और जन्नत की आइडियोलॉजी, इसकी वजह से ये बार्बरिक आइडियोलॉजी, जो कि एक बार्बरिक थी, जो कि एक पाशविक आइडियोलॉजी थी, जो पशु समान जिनकी सोच थी, उन्होंने भारत में मंदिर तोड़े जिससे कि हिंदू पददलित हो जाएं, हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, सनातन वैदिक सब का समूल नाश किया जा सके, उसको इन्होंने तोड़ा। और इसलिए मंदिर तोड़े गए हैं, सिर्फ और सिर्फ चूंकि इस्लाम कहता है काफिरों के पूजा स्थलों को जहाँ पाओ वहाँ तोड़ो। अब ये कहते हैं कि नहीं कहता, वो भाई कत्ल करने की बात जब कहता है, अगर किसी को कत्ल ही कर दोगे तो उसका घर तो आप ही का हो जाएगा। तो इस्लाम के फॉलोवर ने यही किया, हर जगह कहीं ईसाइयों को कत्ल किया, कहीं पारसियों को कत्ल किया, कहीं यहूदियों को कत्ल किया, और कहीं भारत में आकर हिंदुओं को कत्ल किया, बौद्धों को कत्ल किया, और उस पर ये अपना कब्जा चलाते चले गए। और इसमें जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, इन्होंने वक्फ बोर्ड ला दिया। वक्फ बोर्ड भी एक लूट का हिस्सा था। वक्फ बोर्ड जहाँ उंगली रखते वो ज़मीन उसकी, और कोर्ट भी वक्फ बोर्ड का, दूसरे कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। तो इस्लाम का नाम तो काफिरों की लूट के लिए इस्लाम का आविर्भाव हुआ। और ये लूट सोमनाथ 17-18 बार क्यों लूटा गया? क्योंकि बारबरिक कबीले थे, लुटेरे थे, खेती जानते नहीं थे। अरब में खेती कोई करना जानता ही नहीं था। और मज़े की बात है, जो उज्बेकिस्तान और जो आज मुस्लिम कंट्री हो चुके हैं, उनमें जो आर्किटेक्टर है, जो उनकी बिल्डिंगें हैं, जो उनकी मस्जिदें हैं, वो भी मूल रूप से उज्बेक मुसलमान तो नहीं थे। जैसे जैसे इस्लाम अपनाते गए, ये उन्हीं आर्किटेक्टर को, उनके बौद्धों के पूजा स्थलों को या अन्य जो लोकल धर्म के पूजा स्थलों को मस्जिदों में बदलते चले गए। तो उज्बेकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, इस्लाम ने कुछ नहीं दिया। दूसरों की बिल्डिंगों पर जैसे जैसे मुस्लिम बनते गए लोग, पाकिस्तान में जिस तरह बनते गए, बांग्लादेश में या भारत में भी जैसे जैसे कन्वर्जन से मुस्लिम बने, और ये उनके दूसरों के धर्म स्थलों को काबू करते रहे जैसे जैसे इनकी मेजोरिटी हुई। तो ये कोई मुगल स्थापत्य कला नाम की कोई चीज़ नहीं है। आर्किटेक्टर कहते हैं स्थापत्य कला, आप समझ आया? तो मुगल स्ट्रक्चर स्थापत्य कला नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ झूठे इतिहासकारों ने फैलाया एक प्रोपोगंडा है, जिसमें वामपंथी भी हैं और वामपंथी इतिहासकार हैं, जिससे कि हिंदुओं तक, सदियों तक हिंदुओं को, सनातन वैदिक धर्म के फॉलोवर्स को मानसिक रूप से गुलाम रखा जा सके। और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र की अब पोल खल रही है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल भी इसको खोल रहे हैं। और इस्लाम की सच्चाई, जैसे यूट्यूब आया उसके बाद ये इस्लाम की सच्चाई सामने आ रही है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जाइए कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए। हम दावे से कहते हैं कि हम किसी भी मौलाना से, किसी भी दुनिया के ग्रैंड मुफ्ती से भी हम बहस करने को तैयार हैं। साबित कर देंगे कि जितने भी
मुसलमानों के पूजा स्थलें और दूसरे धर्म स्थलों को तोड़कर बनाए हुए हैं। इन्होंने अपना कुछ नया नहीं किया है, जितने भी पुराने हैं अब नए बना लें वो अलग बात है, क्योंकि अब तो कन्वर्ट तो हिंदुओं से मुसलमान हुए तो इनके साथ वो स्थापत्य कला आई गई। तो इसी तरह की स्थापत्य कला कन्वर्टेड मुसलमान में आई जब वो दूसरे धर्मों से कन्वर्टेड हुए, लेकिन इस्लाम का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।